Welcome to Dashera special video. First of all, I would like to wish you all a very happy Dashera. दशहरा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम एक ऐसी रेमेडी के बारे में बात करेंगे जो प्रीडोमिनेंटली एक वुमेन्स रेमेडी है, पर आज हम इस रेमेडी को एक ऐसे कैरेक्टर के साथ समझेंगे जो फीमेल नहीं मेल है और आज के इस दशहरा फेस्टिवल का मेन कैरेक्टर भी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रावण की पर्सनालिटी की, जो इस रेमेडी से बहुत सिमिलर है। एक मिनट के लिए इमेजिन कीजिए कि रावण आपके पास दवाई लेने आए हैं। आप उनको कैसे ट्रीट करेंगे, कौन सी रेमेडी देंगे? तो आइए देखते हैं कौन सी है ये रेमेडी। Disclaimer. This video contains information on homeopathic remedy. The purpose of creating this video is to spread information and knowledge about this remedy. We strongly discourage any self-consumption of medicine without a qualified doctor's consultation. हेलो, myself डॉक्टर डिम्पल फ्रॉम विजुअल डिजाइनर्स। हमने पहले कई सारे वीडियोस बनाए हैं, जैसे कि पल्सेटिला, फॉस्फोरस, सेपिया, कैल्केरिया और भी बहुत सी मेडिसिन जिसे आप सबने बहुत पसंद किया है। हमें कुछ सजेशंस भी आए हैं जिसमें रेमेडी को हिंदी में बनाने की रिक्वेस्ट की गई है और क्लिनिकल एप्लीकेबिलिटी समझाने की बात की गई है। सो वी हैव ट्राइड दिस न्यू वे ऑफ डिस्क्राइबिंग मेडिसिन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम बात करेंगे प्लेटिना की, जो कि एक बहुत ही स्पेशल रेमेडी है। इस रेमेडी को समझने के लिए हम एग्जाम्पल्स लेंगे महाबली रावण के पर्सनैलिटी से। आइए पहले जानते हैं प्लेटिना मेडिसिन के सोर्स के बारे में। इस रेमेडी का नाम है प्लैटिनम मेटालिकम और ये धरती में पाए जाने वाले सबसे महंगे मेटल्स में से एक प्लैटिनम मेटल से बनती है। प्लैटिना पर्सनालिटी को जानने के लिए पहले हम प्लैटिनम मेटल के बारे में सोचते हैं। तो जब हम प्लैटिनम के बारे में सोचते हैं तो इसकी कौन सी क्वालिटीज़ हमारे ध्यान में आती है? प्लैटिनम बहुत एक्सक्लूसिव है, बहुत रेयर है, बहुत एक्सपेंसिव है और एक रिच क्लास के लोग ही इसे खरीद सकते हैं। जो इससे बनी हुई ज्वेलरी है वो एक रिच क्लास के लोग खरीद सकते हैं। ठीक कुछ ऐसा ही प्लैटिना पर्सनालिटी को में भी हमें देखने मिलता है। प्लैटिना पेशेंट्स अपने आप को दूसरों से बहुत सुपीरियर समझते हैं, बहुत एक्सक्लूसिव समझते हैं और अपने आप को एक ऊंचे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का दर्शाते हैं। ये जो रिलेशन होता है ड्रग सब्सटेंस के एक्सटर्नल फिजिकल कैरेक्टर्स और प्रूविंग के दौरान जो साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, इस रिलेशन को हम डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर कहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं प्लैटिना पर्सनालिटी। सो द कीनोट सिम्टम ऑफ प्लैटिना इज सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड विच इज ऑफ हाईएस्ट डिग्री। तो क्या है ये सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स? इन जनरल किन लोगों में सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है? एक दृष्टि से देखें तो जो हाई क्लास के लोग हैं, हाई सोसाइटी को जो बिलोंग करते हैं, जो हाईली एजुकेटेड है, जिनका सोसाइटी में बहुत हाई पोजीशन है, जो इन्फ्लुएंशियल है, उनमें ये कॉम्प्लेक्स देखने को मिल सकता है। या फिर ऐसा कहे कि जो सुपेरियर है उनमें सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। पर क्या ये ज़रूरी है कि हर वो इंसान जो किसी भी रूप में सुपेरियर है उनमें सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता ही है? नहीं। फॉर एग्जाम्पल, रावण को सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। वो त्रिलोक विजयी था, उसके पास पावर थी, वेल्थ थी, नॉलेज भी थी, इसीलिए उसे सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। पर भगवान राम भी तो अयोध्या के राजा थे, उन्होंने त्रिलोक विजयी रावण को हराया था, तो क्या उनमें सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स था? नहीं ना। तो यहाँ पे हम दो फैक्ट समझ सकते हैं। पहला, हर वो प्राणी जिसके पास कुछ सुपेरियर है, ज़रूरी नहीं कि उसे सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो। एंड सेकेंड पॉइंट इज, सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने के लिए मटेरियल सुपेरियरिटी की ज़रूरत नहीं है। सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स इंसान के दिमाग में होती है, यहाँ पे सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स भरी होती है। जिस इंसान के पास कुछ नहीं होता उसे भी सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। वी कैन फाइंड प्लैटिना पर्सनैलिटी एनी वेयर एंड इन एनी क्लास ऑफ पीपल। तो क्लिनिक में कैसे समझेंगे प्लैटिना पेशेंट्स को? हमें पेशेंट्स को क्लोजली ऑब्जर्व करना होगा और ये कंक्लूड करना होगा कि वो वेदर ही बिलोंग्स टू प्लैटिना और नॉट। We have to get the feel of the patient. So what is this feel? How to feel the patient?
फील इज समथिंग जो हमें पेशेंट के पहले अपीयरेंस पे महसूस होती है। हर पेशेंट अपनी एक छाप, अपना एक इम्प्रेशन हम पे छोड़ता है, हमें उस इम्प्रेशन को समझना होता है। वी हैव टू ऑब्जर्व द लुक एंड द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द पेशेंट। पेशेंट के बात करने का तरीका, उसका पहनावा, उसके हाव भाव, जेस्चर्स, ये सब कुछ हमें समझना होगा। तो जब प्लैटिना पेशेंट क्लिनिक में एंटर करेगा तो हमें लगेगा कि कोई महान हस्ती हमारे क्लिनिक में आई है और हमें उसका सम्मान करना होगा। इसीलिए नहीं कि वो रिस्पेक्टेबल है, पर इसीलिए क्योंकि वो उसका एटीट्यूड ऐसा है। यहाँ हम वापस आते हैं अपने एक इमेजिनरी सिनेरियो पे। आपको पता चलता है कि रावण आपकी क्लिनिक में आया है। व्हाट वुड बी योर इमीडिएट रिएक्शन? Probably you would stand up from your seat or suddenly this becomes your highest priority. आप उसका रिस्पेक्ट करोगे क्योंकि उसका एटीट्यूड ऐसा है। सुपीरियरिटी के चलते इन लोगों में कुछ डिल्यूजन्स भी आ जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक डिल्यूजन है, डिल्यूजन ऑफ फीलिंग हिमसेल्फ टॉल एंड अदर ऑब्जेक्ट्स सिम स्मॉल। टॉल का मतलब क्या है यहाँ पे? टॉल मीन्स नॉट विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, टॉल मीन्स अबव एवरेज। मैं बाकी सब एवरेज लोगों से मैं ऊपर हूँ कुछ, आई एम सुपीरियर टू एवरीबडी। अदर ऑब्जेक्ट सिम स्मॉल। स्मॉल का मतलब क्या है यहाँ पे? स्मॉल मीन्स नॉट विथ रिस्पेक्ट टू साइज, स्मॉल मीन्स इन्फीरियर, बिलो एवरेज। बाकी सब मेरे से इन्फीरियर है, वो सब छोटे लोग हैं, एंड आई एम सुपीरियर, आई एम द ग्रेट वन। एक और ऐसा डिल्यूजन मिलता है प्लैटिना पर्सनालिटी में, डिल्यूजन ऑफ ह्यूमिलिटी एंड लोनेस ऑफ अदर्स व्हाई ही इज ग्रेट। ये भी उसी सेंस में जाता है कि ही इज ग्रेट, खुद को वो ग्रेट समझता है, एंड अदर्स आर इन्फीरियर। ये लोग जिन्हें तुच्छ या इन्फीरियर समझते हैं उनके साथ इनका व्यवहार कठोर होता है, लेकिन जो इनसे सुपीरियर है उनके साथ इनका व्यवहार कैसा होता है? जिन्हें ये उच्च स्तर का या सुपीरियर समझते हैं या मानते हैं उनके साथ इनका व्यवहार अच्छा होता है। फॉर इंस्टेंस, रावण मनुष्य को, वानरों को तुच्छ समझता था, पर उसने महादेव की अनन्य भक्ति भी की है। He would have considered Mahadev superior to him. This gives another important property of Platina personality, that is hard to inferior and soft to superior. Superiority से जुड़ा हुआ एक ट्रेट है नॉन मिक्सिंग नेचर और एक्सक्लूसिविटी। प्लैटिना पर्सन लोगों से अलग रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्रुप में कुछ लोग बैठे हैं, बातचीत हो रही है, हंसी मजाक हो रहा है, तो जो प्लैटिना पर्सनैलिटी होती है वो थोड़ा सा दूर बैठते हैं इन लोगों से। दे डोंट मिक्स अप विद देम। उन्हें लगता है यार ये तो ऑर्डिनरी लोग हैं, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मैं इनके साथ कैसे बैठ सकता हूँ। सो दे थोड़ा सा दूर बैठते हैं वो लोग। अनदर वेरी पिक्यूलर ऑब्जर्वेशन मे बी that the Platina patient feels that he does not belong to his family. क्यों ऐसा फीलिंग होता है? क्योंकि उन्हें लगता है यार ये सब लोग कैसे हैं, बहुत लो स्टैंडर्ड के लोग हैं, कोई इनका तौर तरीका नहीं है, इनको कोई चीज़ की समझ नहीं है, मैं इनसे सुपेरियर हूँ, तो मैं गलती से इन लोगों के बीच रहता हूँ, या मेरा जन्म गलती से इन लोगों के बीच हो गया है। आई एम सुपेरियर टू देम, और मैंने कहीं और जन्म लेना चाहिए था, किसी ऊंचे घर में। So they can have this type of feelings. Now maintaining exclusivity can lead to extravagance. Extravagance means going beyond what is deserved or justifiable. जो योग्य है या जो उचित है उससे परे जाना, उससे कुछ एक्स्ट्रा होना, कुछ एक्स्ट्रा करना, दिस इज एक्स्ट्रावेगेंस। इस टाइप की पर्सनैलिटी यूजुअली बहुत खर्चीली होती है। ये लोग बहुत खर्चा करते हैं एंड दैट इज अननेसेसरी, सिर्फ अपनी सुपीरियरिटी को मेंटेन रखने के लिए। ये लोग ना बहुत शो ऑफ करते हैं, इनमें बहुत पंपस होता है। रावण ने भी अपनी सुपीरियरिटी को मेंटेन रखने के लिए सोने की लंका बनाई थी। पूरी दुनिया में ऐसा कोई राज्य नहीं था जहां सोने के घर बने हो, पर लंकापति रावण है तो सुपीरियरिटी होनी चाहिए, और उस सुपीरियरिटी के चलते सोने के घर बनाए रावण ने। अब एक्स्ट्रावेगेंस डज नॉट ओनली मीन वेल्थ, सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं है। एक्स्ट्रावेगेंस कैन बी, इट मे मीन एक्सेसिव डिस्प्ले ऑफ पावर और एग्जिबिशन ऑफ सम अदर क्वालिटी। In order to maintain their superiority, they can employ every possible means. किसी भी हद तक ये लोग जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रावण एक महाबली योद्धा थे, परम ज्ञानी थे और महादेव के सबसे बड़े भक्त थे।
फिर भी शूर्पणखा के बताने पर कि सीता जी विश्व में सबसे सुंदर स्त्री है, रावण ने उनका हरण किया। क्यों? क्योंकि वो सुपेरियर है, खुद को सुपेरियर समझते हैं और दुनिया में जो भी अच्छी चीज़ें वो उनके पास होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने सीता जी का हरण किया। This hints that he wanted to establish and maintain his superiority. Display of extravagance can lead to a development of feeling of pride. क्लिनिक में पेशेंट कुछ इस तरीके से बैठेंगे, यूं ऐसे बैठेंगे, स्ट्रेट बैक, स्टिफ नेक, चिन अप, नोज अप, आईज डाउन, लुकिंग एट यू। यूं बैठ के यूं देखते हैं। आप कुछ पूछोगे भी तो यूं ही करके तन के जवाब मिलेगा। तन के जो बैठते हैं ना, दैट इज प्लैटिना पर्सनालिटी। अब ये पर्सनालिटी क्या डिनोट करती है? दिस डिनोट्स द प्राइड एंड ओवर एस्टिमेशन ऑफ वन सेल्फ। खुद पर बहुत गर्व होता है इन लोगों को। अगर हम रावण का ही एग्जाम्पल ले तो रावण का जो सिंहासन था वो बहुत ऊंचा बनाया था, हाइट पे बनाया था। क्यों? क्योंकि वो बाकी सब लोग जो बैठे हो सभा में उनको यूं करके देख सके। यूं बैठता था और यूं करके देखता था सबको। सो दिस डिनोट्स प्राइड एंड ओवर एस्टिमेशन ऑफ वन सेल्फ। A feeling of pride can lead to egotism. Obvious है, अगर जिसको अपने आप पे इतना गर्व है तो उसे ईगो होगा। What is ego? Egotism का अर्थ होता है अहंकार। जो अहंकारी लोग होते हैं उन्हें हम ईगोइस्ट कहते हैं। तो ऐसे इंसान जो मैं, मेरा, मुझे, इन सब में सीमित रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रावण का ही ईगो लेते हैं, उसमें अपनी हर क्वालिटी को लेकर ईगो था। मैं त्रिलोक विजयी, मेरे सामने इंद्र भी हार गया, 9 ग्रह भी मेरी इजाज़त मांगते हैं या मेरे आदेश का इंतज़ार करते हैं। मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं कैलाश पर्वत उठा सकता हूँ। तो ये जो रावण में मैं, मेरा, मुझे लेकर जो सारी बातें हैं वो है उसका ईगो। ईगोइस्ट पर्सन के लिए वो खुद ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, बाकी कुछ आसपास का मायने नहीं रखता। When this ego is in excess, it leads to haughtiness. What is haughtiness? Haughty means प्राउडी या घमंडी। इनके बात करने के तरीके में एक एरोगेंसी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब सीता जी रावण को उससे शादी करने के लिए मना कर देती है, तब रावण सीता जी से राम जी के बारे में ऐसा कहते हैं कि उस वनवासी भिक्षु के पास अब रखा क्या है, मैं त्रिलोक विजयी हूँ, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जब हनुमान जी को अशोक वाटिका से पकड़कर रावण के दरबार में लाया गया, तब हनुमान जी ने रावण को समझाने की कोशिश की और भगवान राम का परिचय दिया। इस पर रावण ने कहा कि अब एक वानर जैसा छोटा प्राणी रावण को गुरु की भांति शिक्षा देगा। ये जो एरोगेंसी होती है ना, वो सेल्फ सुपेरियोरिटी से आती है। इस तरह का एटीट्यूड जो है वो खुद के व्यक्तित्व से या फिर खुद के धर्म से, खुद के प्रोफेशन से, खुद की पोजीशन से उत्पन्न हो सकता है। सो दीज काइंड ऑफ पीपल नो, दे यूज वर्ड्स, सच काइंड ऑफ वर्ड्स दैट विल मेक अदर्स फील लो। अब नेक्स्ट आएगा हॉटीनेस लीड्स टू कंटेम्पचुअसनेस। व्हाट इज कंटेम्पचुअसनेस? तिरस्कार करना। घमंड से एक डिल्यूजन, एक भ्रम पैदा होता है इन लोगों में कि मैं बड़ा हूँ सबसे और बाकी सब नीच किस्म के लोग हैं। दे ऑल आर, हर कोई हर चीज़ दुनिया में मुझसे नीच है मेरे कंपैरिजन में। ऑल पर्सन्स फिजिकली एंड मेंटली आर स्मॉलर टू हिम एंड दैट ही इज लार्जर एंड सुपीरियर टू ऑल अदर्स। A contemptuous person does not care for anybody's view or anybody's point of view or anybody's feeling. ये लोग किसी की परवाह नहीं करते, किसी की इच्छा का, किसी की फीलिंग्स का कोई महत्व नहीं होता इनके लिए। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि तिरस्कार हमेशा बोलकर किया जाए। नो, इंसल्ट करने के लिए, तिरस्कार करने के लिए वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती हर बार। नो, कुछ एक्शंस ऐसे हो जाते हैं या कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे बन जाते हैं कि सामने वाला अपने आप ही इंसल्टेड फील करता है। रावण का ही एग्जाम्पल लेते हैं तो विभीषण जी ने जब रावण को समझाने की कोशिश की, तब रावण ने उनका बहुत तिरस्कार किया। सभा में बैठे सारे मंत्री उन पे हंसने लगे थे। A contemptuousness can be so great that the platina patients usually
डोंट टॉक विद द लो पोजीशन पीपल ना, दूसरे लोगों से, लो पोजीशन के लोगों से वो बात नहीं करना पसंद करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके क्लिनिक में आपने किसी को असिस्टेंट डॉक्टर अपॉइंट किया हुआ है, तो जो प्लैटिना पर्सनालिटी है वो आपके असिस्टेंट डॉक्टर को केस हिस्ट्री नहीं देना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं सुपीरियर हूँ और ये असिस्टेंट है, ये क्या मेरा केस हिस्ट्री लेगा, इसको क्या समझ आता है। दे विल लाइक टू कंसल्ट अ सीनियर डॉक्टर, किसी और के पास वो जाना पसंद नहीं करते। रेस्टोरेंट में भी हम देखते हैं कई बार लोग ऐसे आ जाते हैं जो कहते हैं, वेटर से ऐसा कहते हैं कि भाई कहाँ है तुम्हारा मैनेजर, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, अपने मैनेजर को बुलाओ ना। दुकानों में भी हम देखते हैं जो सेल्समैन होते हैं उनसे कहा जाता है कि कहाँ है तुम्हारा मालिक, अपने मालिक को बुलाओ, हमें तुमसे बात नहीं करनी। तो ये जो एटीट्यूड होता है, दैट इज प्लैटिना एटीट्यूड। नाउ दिस कलेक्टिव एटीट्यूड फ्रॉम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स to contemptuousness leads to obstinacy. Obstinacy means जिद्दी। नो, इन लोगों के लिए जो वो कहते हैं, जो वो सोचते हैं, that is important, बाकी सब कुछ बेकार है, किसी को कोई अकल नहीं है, सब बेवकूफ़ लोग हैं, मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत है दुनिया में। ये उनका सोचना होता है और ये जिद होती है, वो मानते नहीं है, कोई समझाता भी है। तो फॉर एग्जाम्पल, रावण को कई लोगों ने समझाया कि जो वो कर रहे हैं, सीता जी को उठाकर लाए हैं, वो अधर्म है, वो गलत है, लेकिन रावण ने किसी की बात नहीं मानी। उल्टा रावण सब ये कहता था कि मैं पराक्रमी हूँ और तुम सब कायर हो, और तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हारी तरह कायर बन जाऊँ, मेरी इज्जत, मेरा यश, मेरी कीर्ति सब तुम मिट्टी में मिला देना चाहते हो सीता जी को लौटा कर। तो ये जो होता है ना, ये ऑब्स्टिनेसी होती है, इनको समझ ही नहीं आता कि लोग उनकी भलाई के लिए कुछ उन्हें समझा रहे हैं। अब ऑब्स्टिनेसी गिव्स राइज टू डिक्टेटोरियल नेचर एंड दे डू नॉट टॉलरेट कॉन्ट्राडिक्शन। किसी ने कॉन्ट्राडिक्शन कर दिया तो वो उनके बस का नहीं होता। दे वॉन्ट टू कास्ट ऑफ पीपल हु आर अगेंस्ट देयर विल, अपने से दूर कर देते हैं उन लोगों को, जैसे कि रावण ने किया, विभीषण जी को लंका से निकाल दिया क्योंकि विभीषण जी ने कॉन्ट्राडिक्ट किया उनकी सोच को, उनके व्यवहार को, जो वो कर रहे हैं उसको उन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट किया था। एक्सट्रीम डिक्टेटोरियल नेचर लीड्स टू द एटीट्यूड where Platina does not like to bow down to anybody, they can't plead for help, किसी के सामने झुक नहीं सकते ये लोग। रावण को युद्ध में कुंभकर्ण के हेल्प की ज़रूरत थी, इसीलिए कुंभकर्ण को नींद से जगाया गया था। कुंभकर्ण को जब सारी बात पता लगी और उसने जब रावण को समझाया, तो रावण ने ये कहा कि भाई विभीषण की जगह अगर तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो तो जाओ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ राम से लड़ने के लिए। रावण और कुंभकर्ण के पूरे कन्वर्सेशन में कभी भी रावण ने रिक्वेस्ट नहीं करी कुंभकर्ण से कि आओ और मेरी हेल्प करो, मुझे तुम्हारे हेल्प की ज़रूरत है। एंड इफ एट ऑल दे रिसीव हेल्प फ्रॉम समवन, दे विल नॉट शो ग्रेटिट्यूड फॉर देम, दे आर वेरी अनग्रेटफुल। Whenever they are contradicted, they become angry and irritable. गुस्सा बहुत आता है कॉन्ट्राडिक्शन में, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ हो जाती है। Even at trifling matters, they get irritated. They become anxious and serious over matters that are not serious. अब cruelty, maliciousness, ये सब कुछ उनमें आ जाता है, एक hatred भर जाती है बाकी लोगों के प्रति, क्योंकि सब inferior है, सब तुच्छ है उनके सामने। And this leads to a desire to kill those who offend them. जैसे कि रावण ने विभीषण जी पे शक्ति का प्रयोग किया था, उन्हें मारने की कोशिश की थी। नो, दस टू समराइज टिल नाउ, प्लैटिना पर्सनालिटी अपने आप को बहुत सुपेरियर समझते हैं और उनके लिए उनका प्राइड सबसे इम्पॉर्टेंट है, उनकी इज्जत, उनका मान सम्मान बहुत इम्पॉर्टेंट है, बाकी कुछ मायने नहीं रखता। अब जब इनके मान सम्मान को ठेस लगती है, जब कुछ गलत होता है, इनके साथ कोई गलत व्यवहार होता है, तो इन्हें बहुत बुरा लगता है। ये अपने मान सम्मान को ठेस लगे, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। देयर आर एलिमेंट्स फ्रॉम लॉस ऑफ पोजीशन एंड डिसीव्ड एम्बिशन। आफ्टर सच डिस्टर्बेंसेस ऑफ प्राइड, दे फील लोनलीनेस, मेरा कोई है ही नहीं, एकदम अकेला फील करते हैं। एंड देन दे स्टार्ट ड्वेलिंग ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल ऑकरेंसेस, पुराने विचार आते हैं जो उनके साथ गलत हुआ है, उस पर वो सोचते रहते हैं और बुरा फील करते रहते हैं। एंड देन देयर इज अ पैथेटिक इंडिफरेंस, ना दुनिया में किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, अकेले अकेले से रहते हैं, सैड रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, मेलैंकोलिक हो जाते हैं। एंड दे स्टार्ट वीपिंग, एक ना लाइफ से थक जाते हैं ये लोग। फियर भी डेवलप होता है, फियर डेट समथिंग विल हैपन, फियर ऑफ डेथ भी डेवलप हो जाता है।
In case of platina, जो mental symptoms है that they alternate with physical symptoms and vice versa. So this is all about platina personality. I have tried my best to explain a platina personality to you. Before we end, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमने रावण की पर्सनालिटी से कई सारे एग्जाम्पल्स लिए, पर इस पर्सनालिटी को नेगेटिव कॉम्प्लेक्शन में देखना गलत होगा। रावण में कई गुण भी थे और अनेक विशेषताएं भी थी। एज अ डॉक्टर हमने किसी भी पर्सनालिटी को अच्छा या बुरा नहीं तोलना चाहिए। आपके क्लिनिक में आने वाला हर पेशेंट आपके लिए समान रूप से इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव फाउंड वैल्यू इन दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद अदर्स। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज़ डू सो नाउ। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वी वेलकम योर सजेशंस एंड फीडबैक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे एक नई होम्योपैथिक पर्सनालिटी के साथ। बाय।